हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के जो नेक्स्ट नंबर्स बचे हुए थे। हमने 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 6 और उसके आगे के नंबर्स देख रहे हैं। तो फॉर नंबर 6, ठीक है। तो नंबर 6 के लिए क्या है, जो नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, जो 2 और 3 से कॉन्जिक्यूटिवली डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 से लगातार डिवाइड होना चाहिए। डिविजिबल बाई 2 एंड 3। ठीक। अब इसके बाद नंबर आता है नंबर 7। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन, देखो 2 और 3 का हम पहले देख चुके हैं, बड़ा सिंपल सा है। 2 के लिए हम लोग पहले देख चुके हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर ये दोनों चीजें वैलिड हैं तब फिर क्या हो जाएगा, नंबर 6 से डिविजिबल है। अब नंबर 7 के लिए बेसिकली हम लोग एक चीज, 7 एक प्राइम नंबर है और इसके लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, या इसके लिए हम दो रूल्स की बात करेंगे। ठीक है। एक तो जो ज्यादा यूज में आएगा, दोनों ही रूल्स ज्यादा यूज में आते हैं। खैर, दोनों अपने अपने यूज की बात होती है कि किसको क्या आसान लगता है। एक रूल है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लिया कि हमने 42571 ये नंबर ले लिया। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, राइट साइड से, इस साइड से आप पेयर बनाते हैं 3 3 नंबर्स का। ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर हो गए, तो 3 और 2 5, या अगर यहाँ पे 0 चाहे तो आप लगा लीजिएगा, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, कोई उसका यूज नहीं है। मतलब आप पेयर बनाएंगे राइट साइड से, पहले आप 3 नंबर्स लेंगे, फिर आप 3 डिजिट्स लेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, एक में से 2 जाएगा नहीं, 11 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 6 6 में से 4 गया 2, और 529। हम ये चेक करेंगे कि 529 7 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं। 7 से अगर हम देखें, 7 सते 49, 3 बच गया। ठीक है। और 7 पत्ते 35, ठीक, 4 बच गया। यानी कि जो है ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक इसका और दूसरा रूल है, क्या है, 42571। ठीक है। जो नंबर है उसके लास्ट नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है। और रिमेनिंग जितना भी नंबर बचा है, आप उसमें क्या करेंगे, आप वो जो भी आए उसको माइनस कर दें। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 5। ठीक है। अब फिर से आप सेम रूल अप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे आप, कितना हो जाएगा। ठीक है। फिर से यहाँ 5 बचा है, 5 इंटू 2, ठीक है, कितना हो गया 10। यहाँ से 10 माइनस करेंगे 31। आप जहां तक आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, मतलब जहां पे आपको इजीली लगे। अब 31 क्या है, 31 जो है 7 से डिविजिबल है, नहीं है। दैट्स व्हाई 42571 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये जो रूल है, इन दोनों ही रूल्स का यूज क्या है या फिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं ये रूल, ABCDEF, इसमें से इस तरीके से फर्स्ट, इस तरीके से आप
सेकेंड नंबर बनाएंगे। तो अब क्या है, अगर मान लो आपके पास और भी था, ठीक है, या यहाँ पे लिख लिया XYZ, ठीक है, ये हो गया थर्ड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थर्ड यहाँ पे मान लिया अगर और भी कोई होता, ठीक है, इधर इधर की तरफ भी लिख ले रहे हैं, ठीक, PQR, इसको हम क्या कह देते हैं 4। तो हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं माइनस सेकेंड प्लस 4, या डिफरेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करने का मतलब है आप चाहे तो आप फर्स्ट प्लस सेकेंड जो पेयर है उसमें से माइनस करें, सेकेंड जो दूसरा, सॉरी यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, फर्स्ट प्लस थर्ड होगा, मतलब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस वालों का सम, इवन प्लेसेस वालों का सम, इनका डिफरेंस करेंगे, और जो नंबर आ जाएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो फिर नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये चीज, एक चीज और है इसका, इस रूल का एक और अच्छा बात ये है कि ये रूल जो है 7, ठीक है, ये रूल काहे काहे के लिए एप्लीकेबल है, this rule is applicable for 7, 11, 13 and 1001, ठीक है, 1001 के लिए ये जो रूल है, ठीक है, ये 7, 11, 7, 11, 13 और 1001 के लिए लागू होता है, ठीक है। तो क्या है कि जो राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करने के बाद, राइट साइड से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट, थर्ड, अगर आगे आता फिफ्थ, इनको आप ऐड कर लेंगे, और सेकेंड, फोर्थ अगर हमारे पास बहुत छोटा, जैसे कि ज्यादातर आपके पास छोटे नंबर्स ही होते हैं, ठीक है, ज्यादातर आपके पास छोटे नंबर्स ही होते हैं, जैसे मैंने कह दिया 4, 6, 2, 4, 1, ये है, तो आपने यहाँ से 3 और 2 5, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 1 और 4, 6, इसको आप माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया, 5 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चा 3, जो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 और 195, ठीक है। अभी क्या है आपके पास 195, अगर आप 7 से डिवाइड करके देख रहे हैं, ठीक है, हम इसमें एक ही साथ देख लेते हैं, 7, 11, 13 और जो है 1001 के लिए, ठीक है, और क्या है 1001 के लिए, तो क्या है 195/7, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा 195 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी 14, 5 बच गया, 5 बच गया, 55 बच रहा है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप दूसरा देख लीजिएगा, अगर हम देख लेते हैं 195 किसके लिए, 11 के लिए, 11, 11 1 11, 8 बच गया, 85 हो गया, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर अगर हम देख लेते हैं यही सेम चीज 195 किसके लिए, 13 के लिए, तो 13 1 13, 6 बच गया, 13 पन्ने 65, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब ये 13 के लिए डिविजिबल है, और 1001 से 195 आ रहा है, तो ये 1001 के लिए भी डिविजिबल नहीं रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकेंड रूल था, सेकेंड रूल है वो क्या है, वो भी बात कर लेते हैं। सेकेंड रूल के लिए एक बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट होता है सीड नंबर का, ठीक, एक कॉन्सेप्ट होता है सीड नंबर का। ये नंबर, ये जो सीड नंबर कॉन्सेप्ट होता है, ये काहे के लिए होता है, ये होता है प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक, प्राइम नंबर्स के लिए, यानी अभाज्य, अभाज्य संख्याओं के लिए। क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या
जो भी अभाज्य संख्या है, आप मान लिया कि हमारे पास हम यहाँ से 7 से रूल देख रहे हैं, तो 7 से देख लेते हैं, 11 से देख लेते हैं। तो 7 का अगर हम मल्टीपल देखें, ठीक है, जैसे कि क्या आएगा 7 का पद, ठीक है, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे। 11 के लिए क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और इस तरीके से इसमें आ जाएंगे। तो इनके मल्टीपल्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x प्लस माइनस 1, या फिर यहाँ पे x ना लेके हम लोग लेते हैं 10n प्लस माइनस 1। जो n क्या है यहाँ पर, n की जो वैल्यू है वो कैसा होगा, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर रहेगा। ये क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर, ठीक, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे मैं 7 के लिए देख लेता हूं, 7 के लिए अगर मैं देख रहा हूं, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 के लिए क्या है कि 7 एकन 7, अगला क्या है 14, 7 या 21, ये एक कॉन्सेप्ट मिला। तो 10n प्लस माइनस 1, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्लस 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसका सीट नंबर कितना हो गया, -2, ठीक है। और इसी में अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे 49 भी मिलेगा, 49 मिलेगा। तो 21 के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 49 के लिए क्या लिख सकता हूँ, 49 के लिए 10n प्लस 1, यानी यहाँ पर 10 प्लस 5 माइनस 1, और यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इन प्लस या माइनस से मतलब नहीं है, इन प्लस या माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जो सीट नंबर है उसका यूज करेंगे आप, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कोई नंबर, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया, 5 2 6 8 9, ठीक है। अब इसमें सीट नंबर का ही यूज करना है हमको। अभी मैंने आपसे कहा था कि ना, कि इसमें देखना है कि जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर यहाँ क्या है 9। अब सीट नंबर हमारे पास 2 भी है और 5 भी है। चाहे तो हम इसमें 2 का गुणा करें, या फिर हम क्या करें, इसमें 5 का गुणा करें, ठीक है, 45 करें, या फिर यहाँ पे क्या करें, 18 करें, और बाकी के बचे हुए जो है नंबर में घटा दे। अब एक बात बताइएगा, नंबर्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो छोटी नंबर ज्यादा हमारे लिए इजी रहती है कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 18, 45 लेंगे, बड़ा नंबर है, हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या बचा, 0, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 5, यहाँ क्या आया 2 5, ठीक है। ठीक है, 5 आ गया। अब फिर से हमें लास्ट में ये जो है इसमें मिला 5 मिला हमें, ठीक है, 0 मिला। तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से मैं 0 माइनस करूंगा तो फिर से वही चीज रहेगी, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो 5 है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा, 42 बचा। 42 क्या है, 42 कितना आ जाएगा, 6 से डिविजिबल है। अगर ये 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर, इट मीन इसका मतलब है कि जो 5 2 6 8 9 है, ये पूरा का पूरा नंबर 7 से विभाजित है। ये चीज आ गई हमारे पास, ये 7 के लिए आ गया, ठीक। अगला रूल है 8 के लिए, 8 के लिए। तो 8 के लिए भाग का नियम क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग 2 के लिए देखे थे, थोड़ा सा ध्यान दें आप, क्या क्या देखा था हमने, 2 के लिए देखा था, 2 के लिए क्या था, इकाई का अंक, 2 के लिए क्या था,
इकाई का अंक यानी अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक था हमारे पास। ठीक, फिर 4 के लिए क्या आया था हमारे पास? 4 के लिए क्या था? ठीक है, अंतिम 2 अंक आए हमारे पास। 4 के लिए क्या है? अंतिम 2 अंक आए। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। अब आया है 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। अब आप समझ ही गए होंगे क्या करना है इसमें। अंतिम अंतिम 3 अंक, इसमें क्या करना है? अंतिम 3 अंक लेने हैं हमें, अंतिम 3 अंक। तो 8 के लिए क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, अगर हम इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जैसे कि हमने 4 के लिए किया था। 4 में क्या था कि अगर हम लोग देख रहे थे तो दहाई के अंक के बाद जो सैकड़े का अंक था, तो कोई भी नंबर था वो हमेशा 100 जो था वो 4 से डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर आएगा वो हमेशा ही डिविजिबल होगा। 100 के बाद में हजार, हजार के भी स्थान पर आएगा, लाख के स्थान पर आएगा। तो हमें जो है लास्ट 2 डिजिट्स यानी इकाई और दहाई 2 अंक देखने थे। अब हमें यहाँ 8 के लिए क्या करना है कि हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं। कोई भी नंबर हो हमारे पास, जैसे कि 5 2 4 6 8 9 1 7 2 4, ऐसे कोई भी नंबर हो, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। 7 2 4, अगर ये 8 से डिविजिबल है, 8 में 72, ठीक है, 4 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 724 डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 2 5 2 4 6 8 9 1 7 2 4 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 9 के लिए। 9 के लिए 9 के लिए, तो 9 के लिए जो रूल 3 के लिए था वही सेम एज 3। क्या था कि 3 और 9, भाई अगर जो 9 है वो क्या है? 3 का ही तो वो एक मल्टीपल है। तो जैसे कि अगर कोई नंबर है हमारे पास A B C D, तो इसको हमने क्या लिखा था? 1000 A प्लस 100, नहीं सॉरी थोड़ा सा इसमें क्या है यहाँ पे? 10,000 A 1000 B प्लस 100 C प्लस बड़ा हुआ D, चलो इसमें E और जोड़ ले रहे हैं, प्लस 10D प्लस E। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्लस 1A, यहाँ पे 999 प्लस 1B प्लस यहाँ पर 99 प्लस 1C प्लस 9 प्लस 1D प्लस E। ठीक है, तो वही सेम चीज आ जाएगी। एक तरफ तो हमारे पास क्या आएगा? ये नंबर जो हैं ये क्या होंगे? ये नंबर क्या होंगे हमारे पास? ये तो 9 से पूरे पूरे डिविजिबल हैं ही। अब बचेगा क्या? ठीक, ये तो 9 से डिविजिबल हैं ही। चेक क्या करना है हमें? सिर्फ ये। ठीक है, तो इसका नियम क्या हो जाएगा?
सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। अब देख लेते हैं 10 के लिए, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। 10 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 हो, शून्य होना चाहिए, ठीक। 11 के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, 11 के लिए अभी अभी हमने देखा था कि 7, 11, 13 और 1001 याद रखेंगे। इसमें क्या था, ABCDE, तो लास्ट के 3 मतलब 3 से पेयर बनाएंगे आप, तो CDE AB, इसका जो भी आ जाए, ठीक है, यहाँ मान लिया अल्फा बीटा गामा आया, और अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एक इसके लिए भी अदर जो है रूल है वो भी देख लेते हैं। क्या है एक रूल, ABCD, इसके लिए सेकेंड रूल, ठीक, ABCDE, ABCDE ये है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट मतलब ऑड वाले और इवन वाले, इवन प्लेस वालों को ऐड कर लेंगे और ऑड प्लेस वालों को ऐड कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, A प्लस C प्लस E, डिफरेंस फाइंड करेंगे किसके बीच, V और D के बीच। और अगर ये जो डिफरेंस आया, जो मान लो डिफरेंस आया D, ये अगर क्या है 11 से डिविजिबल है, अगर ये क्या है 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये 4 2 5 6 8 7, ये कोई नंबर ले लिया मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 8, डिफरेंस लेना है किसके किसके बीच, 2 प्लस 6 प्लस 7 के बीच में, ठीक। तो क्या आ रहा है, 5 और 9 8 17, ठीक है। यहाँ क्या आ गया है, 6 और 2 8, 8 और 7 15, अंतर कितना आया 2, तो 2/11 करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है 4 2 5 6 8 7 ही क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 11 हो गया। सेम अब 13 के लिए अब हम बहुत सारी चीजें नहीं देखते हैं, वैसे सीड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप हर एक प्राइम नंबर, आगे दिक्कत कहाँ है, सिर्फ प्राइम नंबर्स में ही है। अगर हमें 14 की बात करनी है तो क्या है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना है। 15 की बात करनी है तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 18 की बात करनी है तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर है तो वो हम उनके लिए बेसिक जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर्स के से ही बनते हैं, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, जो है प्राइम नंबर्स के लिए। तो प्राइम नंबर्स के लिए जो सीड नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आपको क्या करना है, जो 10n प्लस माइनस 1 में लिखना है, ठीक है। एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो इसके रूप में आ जाए, जिसमें n की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। जैसे 13 हो गया, 13 के लिए क्या हो जाएगा, 13 गुणा 3 बराबर 39 हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे तो 13 गुणे 4, 13 गुणे 4 माइनस 1, ठीक है। अब यहां से n बराबर कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब अगर हम सीट कॉन्सेप्ट वाला नंबर लगाएं तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, ठीक है, 13 के लिए कोई भी नंबर है, ठीक है, उसमें सेम वही चीज अप्लाई करेंगे कि लास्ट में, लास्ट डिजिट में, सिर्फ बार बार एक ही नंबर,
कोई ले ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर ले लिया 2 4 5 6 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो नंबर है 7 गुणे 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 28। इसको क्या करेंगे 2 4 5 6 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 28, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे 32, 2 4 2 में से 32 माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 10, 210 आ जाएगा। अब 0 बचा, 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 तो क्या बचेगा 21। 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, तो इसका मतलब है कि नंबर जो हमारे पास पहले था 2 4 5 2 4 5 6 7, वो जो 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब 13 के बाद 14 अगर हमें लिखना है तो 14 के लिए क्या होगा 2 और 7 का हो जाएगा, 15 के लिए क्या हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा, 16 के लिए क्या हो जाएगा 16, देखो 2 की पावर क्या है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लास्ट 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 17 है तो 17 के लिए ये सीट नंबर वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। 18 है हमारे पास तो 2 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। 19 है तो फिर से सीट नंबर आएगा। 20 के लिए 2 और 10, या पहले तो 0 से होना चाहिए, 2 से मतलब 0 हटाने के बाद 0 अगर आप हटा देते हैं फिर उसके बाद नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं 2 और 10 से होना चाहिए। 21 हो गया, 3 और 7, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। चलो एक और देख, इसमें क्या है 25, वो 25 क्या है 5 की पावर 3, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक। तो 2 की पावर n और 5 की पावर n, ठीक है। तो हमें क्या करना है लास्ट n डिजिट को चेक करना है, अगर वो डिविजिबल है तो फिर नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।